प्रीवियस वीडियो में हम समझ चुके थे द 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, जिसमें हमने ये समझा था कि कितने प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि किसने दिए थे, साइंटिस्ट ब्रेवाइस ने। तो साइंटिस्ट ब्रेवाइस ने इसमें ये बताया था कि इसमें 7 प्रकार के सिस्टम होते हैं क्रिस्टल सिस्टम, जबकि 14 प्रकार के या 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवाइस लैटिसेस होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं अब हम इसको काउंट करते हैं। तो सबसे पहले क्यूबिक में 3 प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। ठीक, टेट्रागोनल में 2 प्रकार के हो गए ये, तो टोटल ये कितने हो गए 5। फिर ऑर्थोरोम्बिक में 4 प्रकार के हैं ये, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस और एंड सेंटर्ड, तो 5 और 4 9। ठीक है, फिर मोनोक्लिनिक में फिर हमारे पास 2 टाइप के हैं, तो पहला प्रिमिटिव और फिर दूसरा एंड सेंटर्ड, तो 9 और 2 11। फिर इसके बाद हेक्सागोनल में 1 और देन फिर प्रिमिटिव टाइप का रोम्बोहेड्रल में 12 13 और लास्ट में ट्राई क्लिनिक में, तो ट्राई क्लिनिक में आपका एक प्रिमिटिव। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 14 ब्रेवाइस लैटिसेस हुए। कितने 14 ब्रेवाइस लैटिसेस। सो देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स एंड 14 ब्रेवाइस लैटिसेस। अब हम बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स या परमाणु एक क्रिस्टल यूनिट में या एक यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करेगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर में कॉर्नर्स पर हमारे एक एक एटम्स लगे हुए हैं ये, बट ये एक एक एटम्स नहीं लगे होते हैं। एक यूनिट सेल में लगभग इनका 1/8 भाग काम करता है, या 1/8 भाग इसका पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो 8 कॉर्नर्स, ठीक है, और उसका कितना 1/8 भाग पर यूनिट सेल का। तो टोटल कितने एक यूनिट सेल में कितना आया 1/8, ये हो गया 1/8, ये टोटल कितना आया 1 एटम। यानी कि प्रिमिटिव टाइप की जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें 1 एटम पार्टिसिपेट करता है टोटल। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 8 एटम्स तो कॉर्नर पर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ 8 × 1/8 एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, और एक होता है हमारा बीच में अंदर, तो एक ये हुआ। ठीक है, और बाकी 1/8 जो है टोटल वो, तो एक ये 1 + 1 टोटल कितने हुए 2। तो इसका मतलब हमें पता चला कि BCC में या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं 2। ओके, देन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें कितनी फेसेस हैं 6 फेसेस हैं, और 6 फेसेस पर हाफ एटम पार्टिसिपेट करता है या आधा परमाणु लगा होता है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा 8 कोनों पर तो परमाणु होगा ही। ठीक, तो इसके स्ट्रक्चर देखिए आप ध्यान से। तो 8 कॉर्नर्स पर ये इनके 1/8 पार्ट लगे हुए हैं, 1/8 भाग लगे हुए हैं। साथ ही साथ इसके फेसेस पर आधे आधे परमाणु लगे हुए हैं, ऊपर भी हैं और बाकी सारे फेसेस पर या फलकों पर। तो इसके अगर हम कैलकुलेशन देखेंगे तो क्या होगा 8 कॉर्नर्स हैं यानी 8 कोने हैं, और उन पर कितने 1/8 भाग लगे हुए हैं। तो टोटल परमाणु कितना निकला ये तो हम शुरू से करते ही चले आ रहे हैं। और दूसरा अगर हम निकालते हैं तो 6 यानी कि 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस के हिसाब से आधा भाग लगा हुआ है हर एटम का, तो टोटल कितना आया 3। और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल कितने एटम आए 4। यानी कि FCC में या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल एटम पार्टिसिपेट करते हैं 4। तो इन शॉर्ट ये इसकी समरी है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने हैं टोटल 1, BCC में या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में टोटल कितने आए 1, और FCC में या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 4। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ। तो हम इसमें डायरेक्ट ही आपको बता रहे हैं, इसमें प्रूविंग नहीं कर रहे हैं हम, तो आपको ये लर्न करना है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के ए क्या है हम ये चीज़ समझ लेते हैं। ए इज द एज या किनारी, क्रिस्टल जो क्रिस्टल है उसके ये जो कोर है, हम उसको कोर लंबाई बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं एज, EDGE एज। ओके, तो यही है ए। ओके, नाउ रेडियस इसकी क्या होगी a/2। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की रेडियस है a/2। नेक्स्ट फेस सेंटर्ड क्यूबिक में डिस्टेंस कितनी होगी a/√2। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.707 a। तो या तो हम इसे भी याद कर सकते हैं या हम इसे भी डायरेक्टली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी रेडियस इसकी कितनी है ये भी आपको लर्न करनी है a/2√2, या हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू याद कर सकते हैं 0.3535 a। नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या BCC, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी √3/2a, और इसकी हम डायरेक्ट वैल्यू याद कर सकते हैं 0.866 a। और इसकी रेडियस अगर हम देखते हैं तो √3/4a, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.433 a। चलिए अब हम इसके लिए देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी या इसके न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से आएंगे। ठीक है, तो हम जैसे कि ये न्यूमेरिकल देख रहे हैं,
Aluminium crystallizes in a phase structure, FCC structure. Atomic radius of the metal is 125 पिकोमीटर। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि आपको क्या दिया है, रेडियस ऑफ द मेटल इज 125 पिकोमीटर। और क्या निकालना है आपको, कैलकुलेट द एज लेंथ, यानी कि ए पूछ रहा है ये आपसे। और ये क्या दिया है आपको, रेडियस, यानी कि आपको दिया है आर। तो आपने लिखा आर। अच्छा, यहाँ पर हमें कौन सा दिया गया है, FCC। तो अभी हमने FCC के लिए रेडियस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, R इज इक्वल्स टू A/2√2। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर क्या रखा हुआ है, जो R की वैल्यू दी हुई है वो हमने रखनी है यहाँ पर। तो ये हमने रख दिया और इसे सॉल्व कर लिया। तो ये इसकी एप्लीकेशन होगी, इस टाइप से हम इसके न्यूमेरिकल कर लेंगे। अब हम समझ लेते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी पैकिंग किस तरीके से क्रिस्टल्स में परमाणुओं की या एटम्स की होती है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गेट क्लोजली पैक्ड टुगेदर। इसका मतलब ये है कि जब भी क्रिस्टल बनता है या यूनिट सेल होती हैं तो उसमें जो एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं या परमाणु होते हैं या अणु होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही पास जुड़े होते हैं या पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो इनके पैकिंग का कुछ तरीके हैं, तो ये हम कुछ समझते हैं। तो पहले तो ये तीन स्टेप्स में होता है। फर्स्ट हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब है, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, परमाणु एक ही डायरेक्शन में जुड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स इन वन डायमेंशन, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में जुड़ते चले जा रहे हैं। दिस इज फर्स्ट टाइप। ठीक है, तो इसमें एक चीज और समझ लेंगे कि जितने नंबर ऑफ परमाणु या एटम्स एक जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा बीच का हमने मान लिया, ये इसके अगल बगल कितने परमाणु दिख रहे हैं, 2। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। ओके, तो इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, या हम इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम वन डायमेंशनल में देख रहे हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2। ओके, नेक्स्ट सेकंड थिंग इज क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। तो अब आपको थोड़ा समझ में आ ही गया होगा कि 2 डायमेंशन की अगर हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन में, यानी कि इस तरीके से, और यहाँ यानी कि नीचे की साइड में भी होगा और ऐसे में भी परमाणु लगेंगे, यानी एटम्स लगेंगे। तो यहाँ पर एक के नीचे एक लगते जा रहे हैं। तो इस तरीके की जो क्लोज पैकिंग होती है ये हमारी 2 डायमेंशनल होगी। अब इसमें भी हमारे 2 तरीके के होते हैं, यानी कि क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस में भी 2 टाइप्स में होती है। तो जब ऐसे लगता है कि परमाणु के ऊपर जस्ट परमाणु आया है तो इसमें होती है हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, यानी कि एक एटम के ऊपर जस्ट एक दूसरा एटम रखते जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो स्क्वायर जैसी इसमें स्ट्रक्चर बनती है, तो हम इसे बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, या हम इसे ए टाइप अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। नाउ सेकंड इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और ए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये ए टाइप, मतलब कि ए टाइप से परमाणु पहले एक लाइन में ऐसे लगा दिए। अब इनमें जो डिप्रेशंस थे या गड्ढे थे, जो बीच में जगह बच जाती हैं, उसमें हमने दूसरे आइटम्स फिट कर दिए हैं। तो मोस्टली आपने देखा होगा, जैसे बाजार में आप कभी फल लेने गए हो कभी, तो वो लोग इसी तरीके से ही फलों को या उनको लगाते हैं, उनको अरेंज करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से है। अब बात इसकी नाम की आती है कि इसको हेक्सागोनल क्यों कहा गया। तो आप इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए तो इसमें आपको एक हेक्सागन नजर आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो जब भी कभी इस तरीके से लगाया जाएगा परमाणुओं को, या इस तरीके से यूनिट सेल में लगी होंगी, तो हम इनको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और ए टाइप अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशंस। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप की क्लोज पैकिंग, यानी क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपकी क्लोज पैकिंग कैसे में हो रही है, एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शंस में हो रही है। ठीक है, अभी तक हमने सबसे पहले नंबर पर एक्स डायरेक्शन में पढ़ा था, फिर दूसरे में हमने एक्स और वाई डायरेक्शन में पढ़ लिया था, अब हमारा जेड डायरेक्शन भी ऐड हो गया है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे कि आपकी मान लीजिए ये आपकी एक्स डायरेक्शन हो गई, या हम इसको यूनिट सेल के तरीके से समझते हैं, ये हो गई आपकी एक डायरेक्शन, ये हो गई आपकी दूसरी डायरेक्शन और ये हो गई आपकी तीसरी डायरेक्शन। अगर आप यहाँ से ऐसे नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। ओके, तो एक डायरेक्शन ये हो गई, दूसरी और तीसरी डायरेक्शन ये हो गई। तो इस तरीके से आपके जब एटम्स लगते चले जाते हैं तो ये हमारे आ जाते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में। ओके, नाउ अब इसमें भी हमारे पास में 2 तरीके की है। तो पहला तो हम समझ ही गए होंगे क्या होगा, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स और स्क्वायर लेयर्स। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पर स्क्वायर जैसा एक क्यूब जैसा बन रहा है। ओके, तो हम इसको सिंपल क्यूबिक पैकिंग भी बोलते हैं। तो इसमें ए टाइप से, यानी कि जैसा कि अभी हमने देखा था कि एक एटम के ऊपर जस्ट एक और जस्ट उसके ऊपर ही लगते चले जा रहे हैं। तो जब भी इस तरीके से अरेंजमेंट होगा तो इस तरीके से हमारा कौन सा बनेगा, सिंपल क्यूबिक पैकिंग या स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रक्चर।
तो ये हमारा अभी 2 डायमेंशनल में दिखा रहा है, लेकिन अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ध्यान से देखिए, ये हमारे ये नीचे वाली लेयर समझ लीजिए, और ये जो बी लेयर आपको येलो कलर की दिख रही है ये ऊपर की लेयर है। तो हमने एक लेयर नीचे लगा ली है, ये पिंक कलर के जो आपको दिख रहे हैं एक लेयर नीचे लगी हुई है, ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर हमने बी लेयर लगा ली है। तो अब इसमें आपको समझ आ गया होगा कि क्योंकि हम हेक्सागोनल की बात कर रहे हैं, तो यानी कि डिप्रेशंस में जब आप ये लगा लेंगे तो आपको ये बीच में जो गड्ढे दिख रहे हैं इन्हीं के ऊपर आपको ऊपर में एटम्स लगाते जाना है। ओके, तो जब भी इस तरीके से अरेंजमेंट होगा तो ये कैसा हो जाएगा, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स। ओके।